अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त हम DHA कराची के बुखारी पार्क में मौजूद हैं। यहाँ इत्तेफाक से आना हुआ तो हमने कहा कि इस खूबसूरत मंज़र में आपको शरीक कर लिया जाए। बहुत ही खूबसूरत व्यू, पौधों और फूलों को बहुत ही उम्दगी और नफासत के साथ सजाया गया है। ये वॉकिंग ट्रैक है और हम इत्तेफाक से ऐसे वक्त में आए हैं जब क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के एहलकार काम तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ लोग वॉक के लिए मौजूद नहीं है। शायद इसकी एक वजह यह है कि बहुत सारे लोग सुबह सुबह आके वॉक करके चले जाते हैं, और अब चूँकि कराची में थोड़ी सी गर्मी शुरू हो गई है और इस वक्त तकरीबन 10 बज रहे हैं, और यहाँ कुछ लोग तो सुबह सुबह उठ के वॉक करके चले जाते हैं, और कुछ लोग वो हैं जो देर से उठते हैं तो उनकी सुबह नहीं हुई तो वो शाम में आके वॉक करेंगे। तो ये देखें पौधों की कटिंग किस कदर खूबसूरत है। ये बीच में फाउंटेन है शायद जो भी इसको रिपेयर किया जाएगा, और बहुत ही खूबसूरत मनाजिर। परिंदों की चहचहाहट भी आपको शायद सुनाई दे रही होगी। ये DHA कराची है, ख़याबान बुखारी पार्क कहलाता है। लेकिन एक सवाल जो जाहिर है कि हम सबके जहनों में आता है कि ऐसे पार्क कराची के दीगर इलाकों में जो मुतवस्सित या मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के जो इलाके हैं वहाँ पे ऐसे पार्क क्यों नहीं है। तो इसकी बात की गवाही तो खैर आप लोग भी दे रहे होंगे, हाँ आपने भी देखे होंगे और हमने भी देखा है कि तकरीबन हर इलाके में पार्क्स मौजूद हैं, अगरचे वो सफिशेंट नहीं है उस आबादी के लिहाज से, और कई जगह तो पार्कों और मैदानों पर चाइना कटिंग करके उन्हें बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन फिर भी जहाँ कहीं मौजूद हैं पार्क तो बदकिस्मती से उन्हें मेंटेन नहीं किया जाता। उसमें जहाँ मुतल्लिका इदारों की गफलत का अमल दखल है, वहीं उन लोगों का भी है जो वहाँ जाते हैं, यानी आम शहरी, इसलिए कि वो उसको अपनी प्रॉपर्टी नहीं समझते, हालांकि वो उन्हीं की प्रॉपर्टी होती है, वो उन्हीं के टैक्स से इन चीज़ों को मेंटेन किया जाता है। ये किसी का एहसान नहीं होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग इस चीज़ को समझने से कासिर हैं, और हम अपने बच्चों की तफरीह के लिए, अपनी तफरीह के लिए एक ऐसी जगह जहां आके आपको अच्छा लगे, जहां फूलों के दरमियान, पौधों के दरमियान, दरख्तों के दरमियान रह के एक हेल्दी इन्वायरमेंट में आप सांस ले सकें, चंद लम्हों के लिए अपनी टेंशन्स को, अपने प्रॉब्लम्स को भूलने के लिए एक अच्छा आपके पास मौका होता है। और फिर ये ज़ाहिर है आपकी सेहत के लिए एक अच्छी चीज़ है, तो वो हम उसको अनफॉर्चुनेटली मेंटेन रखने में जो हमारा रोल है वो प्ले नहीं कर रहे होते। और हमारा रोल ये नहीं है कि जी हमने इसमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। हमने इस तरह के ये जो डस्टबिन है, मुंह खोल के बैठा होता है या खड़ा होता है, ये कहता है कि जी कचरा मेरे अंदर डालें, तो कई जगह लिखा भी होता है यूज़ मी, लेकिन हम जो है वो कचरा घास पे फेंकते हैं। कुछ अरसे में वो पार्क जो करोड़ों रुपए की लागत से तैयार होता है वो एक कूड़ेदान की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो हमारी ड्यूटी सिर्फ ये है, या हमारी ज़िम्मेदारी सिर्फ इतनी सी है कि हम एक तो ख़ुद कचरा ना फेंकें पार्क में, और दूसरा अगर हम किसी को कचरा फेंकता हुआ देखें तो एक ज़िम्मेदार शहरी के तौर पर उसे ऐसा करने से रोकें, मना करें, ताकि पार्क्स की खूबसूरती जो है वो मेंटेन रखी जा सके। और गवर्नमेंट के फ़ंड से, आवाम के टैक्स के पैसे से
जो पार्क्स तैयार होते हैं उन्हें आवाम के लिए इस्तेमाल में आना चाहिए और उनकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। कराची में बिलअमूम देखा ये गया है कि पार्क्स जो हैं वो उनकी उम्र चंद महीनों से ज़्यादा नहीं होती और बहुत कम शहर के अंदर ऐसे पार्क हैं जिनको मेंटेन रखा जाता है। इसके बरक्स पंजाब में अगर आप देखेंगे, ख़ास तौर पर रावलपिंडी में और इस्लामाबाद में जो मेरा मुशाहिदा है, वहाँ पार्क्स में दाखिले की भी कोई फ़ीस नहीं है, लेकिन वहाँ हर वक्त जो अमला है पंजाब हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का या पार्क्स महकमा पार्क्स का वो मुतहर्रिक रहता है। जिस तरह भी हमने देखा कि यहाँ क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के एहलकार जो हैं वो काम कर रहे हैं। तो जहाँ हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है वहाँ आवाम की भी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने टैक्स से बनी हुई इन चीज़ों की हिफाजत करें और दूसरों को भी इनको ख़राब करने से रोकें। थैंक यू वेरी मच। आज का बस यही पैगाम था। मेरा यहाँ आना हुआ तो मैंने सोचा कि आपको इसमें शरीक कर लिया जाए।